रेखा, इसे क्या हो गया? रात का 1 बज रहा है, इस वक्त ही पूजा करने क्यों बैठ गई? क्या हुआ रेखा? कुछ नहीं बेजी। बात को छुपा मत। अगर सब कुशल मंगल होता ना तो तू रात के इस वक्त मंदिर में ना बैठी होती। वो पता नहीं बेजी, पिछले 1 घंटे से बहुत बेचैनी महसूस हो रही। अचानक से डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने का संकेत मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि दोनों बच्चियों को पार्टी में मैंने ही भेजा है, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इसीलिए अम्बे माँ के पास आके बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी कि बच्चियां घर पर सही सलामत आ जाए। मैं तो उनको जाने न देती, लेकिन सकेची की वजह से भेजना पड़ा। अब कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। बेजी बिना कुछ कहे क्यों चली गई? शायद मुझे परेशान हुए देखकर वो भी परेशान हो रही होगी। हे अम्बे माँ, मेरी बच्चियों को सही सलामत घर ले आना। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये मेरी तबीयत इतनी अजीब सी क्यों हो रही है? लगता है इतने तेज म्यूजिक से मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये जूस पूरा पी लेती हूँ, बेटर फील करूँगी। ये क्या हो गया मुझे एकदम से? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? ओह वाह, ड्रिंक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बार बार मेरे और रवि के बीच में आ रही थी। अब एक बार ये यहाँ से निकल जाए, फिर मैं और मेरा रवि हम एंजॉय करेंगे। अब जल्दी से बेहोश हो जाओ देविका। आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू रवि। देविका को क्या हुआ? लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। एक सेकंड ना। तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा सर। लगता है तुमने गलती से शराब पी ली है। हाँ? नहीं। मतलब क्या पिया था तुमने अभी? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस से ये हालत कैसे हो सकती है तुम्हारी? एक सेकंड, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। बैठो यहाँ पर। बैठो, कहीं जाना मत। मैंने तो बस चिंगारी डाली थी और आग इतनी भड़क गई। अब ये खुद आग में डूबकर मर जाएगा। अच्छा, बेवकूफ ने मेरा काम आसान कर दिया। यार इस औरत का क्या करूं? जरा भी चैन नहीं इसे। अब इससे बात करूं तो और दिमाग खराब करेगी। लेकिन अगर मैंने फोन काटा तो वापस फोन करेगी। बात कर ही लेता हूं इससे। नबिया, हाँ जी माता जी बोलिए।
वहाँ पे सब ठीक है ना सकेत जी? अरे माता जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना इधर। ऐसा कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा मैं। रहने दो सकेत जी। वो मैंने देख लिया है कि आप अपनी बात कितना निभाते हो। आप ना जो मर्जी करो। इस बार ना मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आप जो मर्जी करो, लेकिन मेरी पोतियों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा ना तो मैं आपको बख्शूंगी नहीं। और हाँ, इस बार कुछ करके दिखा दो। अगर आप फोन रखेंगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है? हे अम्बे माँ, मेरी पोतियों को सही सलामत रखना और ये शादी भी टूट जाए। अरे कहाँ गई देविका? अभी तो यही थी। अब कहाँ ढूंढो उसे, उसकी हालत इतनी खराब है। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पार्टी रखी है, थोड़ा एंजॉय तो करो। मैं कब से बोर हो रही हूँ। चलो तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। मिस लूथरा, एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम रवि प्लीज। आप चलिए ना, मैं आता हूँ अभी। रवि, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ डांस करना ही लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। अरे एक से, अरे वाह, साक्षी तुमने देविका को देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अभी तो यही थी जीजू, वॉशरूम गई होगी। वॉशरूम? रवि, देविका की चिंता मत करो, वो आ जाएगी। चलो ना। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात। पल्लवी, मेरी जान हो पल्लवी, मैं तुमसे कह नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने इतना चाहा है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन मेरा ये दिल बस तुम्हारा हो गया। हर दिन, हर पल, हर वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी याद में खोया रहता हूँ पल्लवी। कितनी मासूम हो तुम। तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है। जब तुम खिलखिलाकर हंसती हो ना, तो लगता है कि मेरे चारों ओर हजारों फूल खिल गए। तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी है कि मन तो करता है कि बस उसमें डूब जाऊं। पल्लवी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी लड़की के लिए इतना फील करूंगा, इतना प्यार करूंगा। मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। पता नहीं आज तक क्यों हिम्मत ही नहीं हो पाई तुम्हारे सामने जाके एक बार बोल पाऊं, I love you पल्लवी, I love you so much। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। I love you पल्लवी, I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। पल्लवी, बस एक बार के लिए तुम मेरी हो जाओ, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा डांस करती ना मैं। चलो क्लैप करो, क्लैप करो। यू मुझे तुमसे बात करनी है। देविका, एक सेकेंड, अभी की अभी बात करनी है, क्योंकि बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देविका मेरी बात सुन। एक सेकेंड। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब हाथ धोकर मेरे पति के पीछे क्यों पड़े हो? देविका मेरी मेरे बात रवि के पीछे क्यों पड़े हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या कि रवि मेरा पति है? देखो, मेरा पति है वो, तुम्हारा नहीं है। कि तुम इतना चिपक चिपक के उसके साथ डांस कर रही थी, ऐसे करके क्या जरूरत है तुम्हें मेरे पति के साथ डांस करने की? बताओ मुझे जानना है ये अभी। देविका, हम लोग। एक सेकंड रवि, मैं बात कर रही हूँ ना, रुको एक सेकंड। बताओ क्यों डांस कर रही थी उससे चिपक चिपक कर?
क्योंकि क्या? क्योंकि मैं इसे जानती हूँ इसलिए। तो जानती हो तो ऐसे तो मेरे रवि को कितने सारे लोग जानते हैं, तो इसका मतलब कि सब लोग तुम्हारे साथ ऐसे चिपक के। नो, यू आर अ बैड गर्ल, वेरी वेरी बैड गर्ल। ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको। क्यों करती हो ऐसे? हाँ बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं। झूठी 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 झूठ बोल रही हो ना? देविका, एक सेकेंड, झूठ बोल रही हो ना तुम? तो फिर बताओ, तुम हमेशा मेरे फंक्शंस में क्यों आती रहती हो? कभी हल्दी, कभी मेहंदी, कभी शादी, ऐसे सज धज के हमेशा आ जाती हो फंक्शंस में रवि को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन रवि नहीं इम्प्रेस होगा तुमसे। देविका, एक सेकंड मेरी बात सुनो तुम। क्या? रुको ना, मैं बात करूं। तुम्हें मुझसे जो बात करनी है ना, तुम मुझसे घर चल के बात कर लेना ना अकेले में। अभी मुझे इनसे बात करनी है। You know what? I hate you. पता है क्यों मैं तुमसे इतना हेट करती हूँ? मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, जरा सी भी नहीं। क्योंकि तुम जब देखो तुम हमारे घर पर आती रहती हो किसी ना किसी बहाने से। आंटी जी ये, आंटी जी वो, मेरा कोई ये काम था, वो काम था। ये सारे काम हमारे घर पे ही होते हैं क्या? और एक बात बताओ, घर पर आओ, इट्स ओके, अतिथि देवो भव, हम रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी। लेकिन तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसी के बेडरूम में ऐसे नहीं घुसा जाता। देविका, मेरा बेड मतलब वो हमारा बेडरूम है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स नहीं दिखती तुमको हम दोनों की? तुम्हें इतना नहीं पता कि किसी के बेडरूम में कभी नहीं आना चाहिए? इसलिए आई हेट यू। तुम मेरे पति की बॉस हो, तुम्हें उस पे हुक्म जमाना अच्छा लगता है, लेकिन वो सब कुछ अपने ऑफिस में किया करो। कोई रवि तुम्हारे अंडर पूरी जिंदगी काम नहीं करता कि तुम उससे सारे काम कराती रहती हो। और हर फंक्शन को, हर पार्टी को तुम्हें ऑर्गेनाइज क्यों करना है? मतलब एक बात बताओ, आज क्या है? बताओ ना क्या है? मैं बताती हूँ। मेरी बहन साक्षी और मेरे देवर मोंटी की बैचलर्स पार्टी है, हमारा फैमिली फंक्शन है ये। लेकिन यहाँ पर भी तुम आ गई, मतलब तुम कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती हो। क्या जरूरत थी तुमको ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने की? कोई पार्टी ऑर्गेनाइजर हो तुम? इवेंट मैनेजर बनना चाहती थी? मतलब अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़ छाड़ कर सिर्फ हमारे घर पे लगी रहती हो, हमारे घर के काम करती रहती हो। I like it. मेरी बात सुनो, हम लोग वहाँ चल के बैठकर बात करते हैं। नहीं, वहाँ क्यों? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। हेलो, आप कहाँ जा रही है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे बात करनी है। तुम्हें पता है, ये ना मेरा फर्स्ट करवा चौथ था और मैं चाहती थी कि मैं इस करवा चौथ को अपनी फैमिली के साथ मनाऊं, अपने घर पर मनाऊं, अपने ससुराल वालों के साथ मनाऊं। लेकिन वहां भी तुम बीच में आ गई। तुम्हें क्या जरूरत थी करवा चौथ पे हम सबको इनवाइट करने की अपने घर पे? क्योंकि मैंने पहली बार ये फास्ट रखा था। क्यों? किसके लिए रखा था? मतलब तुम्हारे तो गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, और ये देखो मेरा सिंदूर, ये तुम्हारा तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जब तुम्हारी शादी ही नहीं हुई है तो तुमने किसके लिए फास्ट रखा? ओ याद आया, वो तुम क्या बता रही थी? सूरज रोशनी जैसा चमकदार, ऐसे कुछ बताया था ना? रिचर्ड के लिए रखा तुम। लेकिन पता है मिस लूथरा, ये फॉरेनर्स वो इन सब बातों को नहीं मानते हैं। गॉड प्रॉमिस, मुझे पता है, तो आपको फास्ट रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने फास्ट रखा। एक तो पहले तुमने अपने घर पे बुलाकर मेरी करवा चौथ वैसे ही स्पॉइल कर दी, और ऊपर से मैं उस दिन पूल में गिर गई। उस दिन तो तुमने घुमा फिरा कर, बातें बनाकर सबको कंफ्यूज कर दिया, पता ही नहीं लगने दिया कुछ भी। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे पूल में
तुमने ही धक्का दिया था ना? रवि, ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए झूठ बोलने की तुम कोशिश भी मत करना। मुझे पूल में गिराने वाली तुम्ही थी ना, और अगर अब भी सच नहीं बताया ना तो मैं तुम्हारा देविका, मैं प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक सेकंड रवि, जब देखो तब तुम्हारे करीब आती रहती है, इतने दिन से मैं देख रही हूँ। हाँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ? देविका, तुम रवि से दूर आ करो, समझी? हाँ। तो मैं उसकी पत्नी हूँ, तुम नहीं हो। तो मेरा क्या मन करता है कि तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं और तुम्हारे पीसेस करके कुछ नहीं करूँ। तुम मेरे पति के करीब मत आया करो, तो मत आया करो, तो मत आया करो, मुझे नहीं पता। और तुम समझती कब ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देविका, मेरी बात सुनो, देविका, मुझे छोड़ो, अच्छा बैठो, मुझे जाना है, मुझे मेरी बात सुनो, बात देविका, मेरी बात करनी है, मुझे मेरी बात बात सुनो, अभी चुप एकदम, अभी आता हूँ, आराम से बैठा है। मुझे क्यों डांट रहा है? देविका को शराब किसने पिलाई? रवि, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं। जाकर प्लीज अपनी वाइफ को कंट्रोल करो। दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। केस मसलूतरा, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि उसने आज तक कभी शराब नहीं पी, और जिसने भी हरकत की है ना, बहुत गलत हरकत की है। नहीं, वैसे मैं पानी लेके आता हूँ उसके लिए। मुझे लगा था ये ड्रंक हो जाएगी तो चुपचाप सो जाएगी और मैं रवि के साथ ये पार्टी एंजॉय कर पाऊंगी, लेकिन ये तो और जोश में आ गई है। तुम्हारा क्या करूं मैं देविका? बहुत अगड़ रहा था ना तो रवि, लेकिन अब हुक्म का इक्का मेरे हाथ लग गया। अब तो ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। समझ ले कि तू अपना चैलेंज हार गया, क्योंकि अगर ये शादी टूट गई तो देविका तुमसे नफरत करेगी, सिर्फ नफरत। एक्सक्यूज मी, एक फ्रेश लाइन सोडा देंगे आप? थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना प्लीज। जी सर। साकेत यहाँ भी आ गया? ये आदमी पास नहीं आएगा, इसकी तो मैं। सर आइस। विद आइस, विद आइस। ये अभी भी यहीं खड़ा है, देख लेगा तो समझ जाएगा कि मोंटी को मैंने पिलाया। इस वक्त इससे पंगा नहीं ले सकता मैं। थोड़ा जल्दी कीजिए ना भाई साहब प्लीज।